नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा आया राम गया राम का बाजार गर्म हो चुका है। जब से यशपाल आर्य बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में आए हैं, तभी से पिछले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए हरक सिंह रावत समेत बाकी बचे नेताओं की घर वापसी की अटकलें सियासी गलियारों में गूंज रही हैं। जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बागियों की घर वापसी की खुल्लम खुल्ला तारफदारी कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के सुपर हैवीवेट नेता हरीश रावत 2016 की बगावत और बागियों के बयानों पर बिना माफीनामे के माफी देने को तैयार नहीं है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर बागियों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस में आने पर एतराज जताया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रही है। लोगों का रोड़ा नहीं बन रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का रास्ता खोल रहे हैं। जो कार्यकर्ता चुनौतीपूर्ण समय में, मुसीबत के समय में कांग्रेस पार्टी का झंडा डंडा पकड़कर मुस्तैद रहा, पार्टी के लिए समर्पित रहा, उसने निष्ठा दिखाई, आज उस कार्यकर्ता का गला उनके बदौलत क्यों घोटा जाए? तो ऐसे में उन्होंने अपनी बात साफ कर दी कि जिन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को 2016 में अस्थिर किया, पार्टी की पीठ पे छुरा भोंका, अपनी ही सरकार की पीठ पे छुरा भोंका, तो उन लोगों को निश्चित तौर पर एक पार्टी की तरफ से ये तो कदम उठाया ही जाना चाहिए कि कैसे लोगों को लेना है, पृष्ठभूमि जांची जानी चाहिए कि किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो हताश और निराश हो जाएगा यदि वो ये देखेगा कि 5 साल मेहनत वो करे और उसके बाद पैराशूट लैंडिंग बागियों की हो जाए उस विधानसभा में। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पार्टी को इसका आकलन करना होगा कि कहीं इस मामले में कोई सुनवाई है। मुझे लगता है कि वो केवल वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं कि बहुत लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। और केवल माहौल बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि बहुत सारे लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं, वो इस प्रकार की नौटंकियां कर रहे हैं। और नौटंकियां करने में हरीश रावत जी सिद्धहस्त हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई कांग्रेस की कहीं स्वीकार्यता नहीं है। खुशामद करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी राहत की आसान नहीं लगती। किस तरह से हरीश रावत अखाड़ा किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तरफ उत्तराखंड में आपदा आ रखी है, लगभग 70, 80, 100 न जाने कितने लोग मारे गए हैं और कई लोग लापता हैं। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ दल बदल इसी से मतलब है, चाहे हरीश रावत हो या प्रीतम सिंह जी हो। इनका एक ही उद्देश्य है, किसी ना किसी तरह दल बदल करा लो, आंखें मूंद लो, लूट लो, खसोट लो, खा लो, उत्तराखंड को खाली कर लो। लेकिन उत्तराखंड में लोग मर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। प्रीतम सिंह जी हो या हरीश रावत जी हो, वो सिर्फ और सिर्फ इसी जुगत में लगे रहते हैं कि किसी तरह से कोई तोड़ के हम अपनी पार्टी में शामिल कर लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यही कर रही है कि कांग्रेस के विधायक तोड़ के अपने में शामिल कर रहे हैं। अरे भैया, काम करो ना, 5 साल काम करो, उसके बल पे जीत के आओ। विधायक तोड़ के जीत के आना, ये क्या है? क्या बना दिया इन्होंने उत्तराखंड को? 21 साल में लूट खसोट के खत्म कर चुकी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस और भाजपा नहीं है, ये भांगरेस है। भांगरेस, भाजपा कांग्रेस मिलकर भांगरेस की सरकार 21 साल रही है। मौसा रहे नेताओं के लिए राह अब आसान नजर नहीं आ रही है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 3 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से लखपत बटोला जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय भट्ट जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और संगीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। लखपत जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। हरीश रावत ने ये क्या 2 टूक कह दिया है कि अब बागियों की वापसी नहीं होगी, क्योंकि बार बार उनके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि आप जब तक माफीनामा नहीं देंगे तब तक हम आपको वापस नहीं लेंगे। लखपत जी। जो मान्य कांग्रेस ने कहा है मैं समझ स्वागत योग्य भी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब कांग्रेस को एक प्रचंड बहुमत के साथ 2012 की इस प्रदेश की जनता ने जनादेश देने का काम किया, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी के
नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पे कुछ कांग्रेसियों को खरीद करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, हत्या करने का काम, तो उस लोकतंत्र की हत्या और गला घोटने के लिए जो लोग शरीक थे, जिन लोगों ने तत्कालीन सरकार को गिराने का कुछ चला, उनको निश्चित रूप से जिन्होंने पार्टी के साथ और जनादेश के साथ धोखा किया, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वास्तव में लोकतंत्र और जो जनादेश था उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। पार्टी ने जो जिन लोगों को इतने बड़ा ओहदा दिया है, चाहे वो किसी को प्रधान, किसी को क्षेत्र पंचायत, किसी को जिला पंचायत, किसी को कई बार का विधायक, किसी को मंत्री बनाने का इस पार्टी ने मौका दिया और किसी को विधानसभा से लेकर कई मौके दिए, लेकिन पार्टी के साथ जो भीतर घात हुआ, कहीं ना कहीं वो पीड़ा सबके मन में है। सब चाहते थे कि हमारे जो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, तत्कालीन जो विधायक थे, जो हमारे मंत्री थे, जो नेता थे, उन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दोबारा इस प्रदेश में अपनी ऊर्जा का संचय करते कार्यकर्ताओं ने अपनी स्थिति मजबूत की है। आज 2022 में जब कांग्रेस एक बार पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के और आगे अग्रसर है और लोग कांग्रेस पे भरोसा करना चाह रहे हैं, तब लोग केवल और केवल मलाई खाने के आए, तो मैं समझता हूँ उचित नहीं। निश्चित रूप से कोई पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके, पार्टी की सेवा कर करके, उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की थी, उसकी गलती स्वीकार करके आना चाहता है और दोबारा ये काम न करे, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उस पर विचार भी किया जा सकता है, पार्टी हाईकमान सोच सकता है इस पे। दूसरी बात आपसे मैं कह दूं कि ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व को लेना, चाहे वो माननीय हरीश रावत जी है, माननीय प्रीतम जी है, चाहे माननीय गणेश गोदयाल जी है और माननीय सोनिया गांधी राहुल जी, ये लोग मिल करके विचार विमर्श करके उसके बाद बात की जाएगी। चलिए संगीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। ये लगातार दावे कर रहे हैं, कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, कि बहुत से नेता अब आपका साथ छोड़कर कांग्रेस के पास जाना चाह रहे हैं। इन दावों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यशपाल आर्य की वापसी के बाद से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी फूले नहीं समा रही है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगाती है, तो खरीद फरोख्त की तो पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार थी, और जिस वजह से जनता ने इनको घर पे बिठा दिया है, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी को कितने में खरीदा। अगर ये खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो ये स्पष्ट करें यहाँ पे कि भाजपा के जो विधायक थे, उनको इन्होंने कितने में खरीदा, उनको क्या लॉलीपॉप इन्होंने दिखाया, उनको क्या जो लालच देकर जो इन्होंने भाजपा से लेकर गए। तो यहाँ पे ये लोग खुद ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। खरीद फरोख्त की इनकी सरकार रही थी, जिसको जनता ने जो है आईना दिखाया। दूसरी बात यहाँ पे, जैसे कि मीडिया प्रभारी ने बोला कि अगर दूसरे दल के नेता हमारी पार्टी में आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता जो है वो नाराज हो जाते हैं और उनके हक पर जो है दूसरे लोग पैराशूट बनकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही उदाहरण नैनीताल में देखिए, सरिता आर्य जी जो कांग्रेस की 5 साल से वहां कार्य कर रही थी, उनका ही कहना है कि वो अपनी जगह पे किसी आए हुए व्यक्ति को जगह नहीं देंगी। तो ये इतनी भी इनकी आंतरिक कुंठा जो कांग्रेस की मैं कहूंगी, जो आपसी लॉबी के कारण उत्पन्न हुई है, ये व्यवस्थित इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इनके पास कोई भी संगठित संगठन नहीं है। नहीं, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं? आप ये मान रही हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी जो बिहार 2 दिन पहले जो मुलाकात रही है, उसमें स्पष्ट सामने आ चुका है कि प्रीतम जी अपने किसी पर्सनल कार्य से हरक जी से मिले थे और हरक जी ने भी साफ ये स्पष्ट कर दिया है। और जहां पे इनकी जुबानी जंग की जो बात है, जो हरीश रावत जी के साथ में इतने दिनों से चल रही थी, उसमें भी हरक जी ने ये कहा है कि हरीश रावत जी उनके बड़े भाई हैं और अगर उन्होंने क्योंकि उनको पर्सनली हर्ट किया है, तो इस वजह से अगर उनको लगता है कि कहीं पे हम लोगों को माफी मांगनी चाहिए, तो हमें माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इस तरीके के निराधार आरोप लगाना और बदनाम करना, ये कहीं से भी बिल्कुल सही नहीं है। चलिए, ये बताइए लखपत जी, खरीद फरोख्त की बात कर रही हैं इस समय संगीता जी, हालांकि बड़ी अजीब लगती है भारतीय जनता पार्टी के मुंह से खरीद फरोख्त की बातें, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वाकई में आप क्या डाका डालने का काम कर रहे हैं क्या, या फिर अब ये दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन की तो परंपरा चली आ रही है, तो कांग्रेस का ज्यादा नंबर इस समय नजर आ रहा है? कुछ लोग हैं जिन्हें पता है और जो
लोगों के बीच से और जनता के जो मन है उसको देखते हुए लोगों को लगता है कि कांग्रेस इस समय 50 से ज्यादा सीटों पे हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई हमसे जो गलतियां हुई हम वापस लाएं पार्टी। लेकिन इसके लिए जिन कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे काम किया है, जिन लोगों ने कांग्रेस को इस दिशा तक ले जाने का काम किया है। जब 2016 में कांग्रेस की 17 में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने पिछले 2012 से ज्यादा मत प्रतिशत प्राप्त किया था। इस समय कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर है। मैं समझता हूँ कि उसी को देखते हुए कुछ हमारे साथी चाहते, पुराने साथी चाहते हैं कि हम कांग्रेस में जुड़े। ये जरूर हम भी चाहते हैं दिल से कि पार्टियों में जुड़ना चाहिए। पार्टी से लोग जुड़ते हैं, आते हैं, सभी पार्टी लोग से जुड़ते हैं, लेकिन ये जरूर है कि किस सिद्धांत से जुड़ रहे हैं। केवल और केवल सत्ता के लालच से न जुड़े। कोई पार्टी की सेवा करना चाहता, प्रदेश की सेवा करना चाहता, पार्टी की विचारधारा में आकर के उस विचारधारा को, जो कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से उनका स्वागत किया जा सकता है। लेकिन संजय जी एक चीज कह रहे थे कि कांग्रेस से उनके अपने वक्तव्य में सुन रहा था उनके कि वो कह रहे थे कांग्रेस केवल पार्टी को तोड़ने पर लगी है जब प्रदेश में आप आए हैं। संजय जी, मैं चैनल पे बैठ के पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। मान्य हरीश रावत जी रुद्रपुर में लोगों के बीच है, बाजपुर में लोगों के बीच है, लगातार किसानों के बीच है, सीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, जनता के बीच उनके दुख सुख में हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए, नेता प्रतिपक्ष जी लगे हैं, मान्य हरीश रावत जी लगे हुए, सारे के सारे लोग हमारे। और हंसने की जरूरत नहीं इसमें संजय जी, आप देख सकते हैं हरीश रावत जी, हंसने से चैनलों पर काम नहीं चलता है, गंभीर मुद्दा है ये। और कांग्रेस का लगातार हरीश रावत यदि आप 36 घंटे का यदि उनका मिनट टू मिनट रिकॉर्ड निकालेंगे, उत्तम जी का मिनट टू रिकॉर्ड निकालेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी का मिनट टू मिनट रिकॉर्ड निकालेंगे, आपको पता चल जाए कांग्रेस कितना जनता के बीच है, कितने लोगों की सेवा कर इस दुख की घड़ी में कितने साथ है। ये चैनलों पे बयान देने से काम नहीं चलता। लेकिन क्योंकि आज दल बदल पे जो बहस चल रही है, उस बहस को लेके मैं ये कह सकता हूं कि जो कहा जा रहा है ये सबको पता है। 2016 में भाजपा की सरकार ने कितने रुपयों में विधायकों और सांसदों विधायकों और मंत्रियों को खरीदने का काम किया। जब आपको पता था कि अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है तो सब उठ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब ये पूरा संभावनाएं नजर आ रही हैं क्योंकि जो लगातार परंपरा चली आ रही है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं। तो अब सबको कांग्रेस याद आ रही है। तो ऐसे दागी चरित्र वाले नेताओं का क्या काम? ये तो सीधे सीधे सत्ता के लोभी हैं, इन्हें तो बस सत्ता की मलाई चाटनी है, इनको विकास से क्या लेना देना। मैं आपसे जानना चाहूंगी ये बात। एक रिएक्शन ले लेती हूँ मैं संजय जी का, एक रिएक्शन ले लेती हूँ। 30 सेकंड की बात मैं सुन लीजिए। जब 2007 में खनौरी जी की सरकार बनी थी, पहली बार उत्तराखंड में दल बदल की जो दंश दिया, जो नासूर दिया, भाजपा सरकार ने दिया था। उन्हें 2007 में तब कांग्रेस के एक विधायक को खरीद करके और सरकार बनाई थी। ये जो उत्तराखंड में जो दल बदल का कानून, ये जो लोगों को खरीद फरोख्त का काम किया, भाजपा ने ये नासूर उत्तराखंड को दिया। यही इन्होंने 2014 में ये काम किया और इसके लिए यहाँ की जनता इनको माफ नहीं करेगी। हाँ, कुछ लोग, जो लोगों को रिग्रेट होते हैं, जिन्हें लगता है हमसे गलती हुई है, हमें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा आगे बढ़ाना चाहिए, देश प्रदेश जनता के हित में कांग्रेस ही सर्वोपरि है, तो वो लोग यदि आना चाहते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करके आना चाहते हैं, तो उसमें मान्य हरीश रावत जी है, मान्य प्रीतम जी, मान्य किशोर उपाध्याय जी और मान्य गणेश उपाध्याय जी, सबने कहा कि उनका स्वागत किया जाए। चलिए मैं लौटती हूँ तीनों मेहमानों के पास। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम चर्चा ही कर रहे थे माफीनामे को लेकर और अब हरक सिंह रावत के ये बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, मैं माफी मांगता हूँ। हरक सिंह रावत जी जाने और हरीश रावत जी जाने जी, क्या आपस में खिचड़ी पक रही है दल बदल के लिए। हाँ, आपदा का उत्तराखंड डूब रखा है, आपदा में किसानों को इतना नुकसान हो गया, लोग मर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। सरकारी आंकड़े तो अलग है कि कल तक 64 थे, उसके बाद भी उत्तरकाशी से कुछ रिपोर्टर और ट्रैक्टर मिले हैं, जिंदा भी मिले हैं। और 70-80 सौ कितने होंगे, अभी इतने लोग मर चुके हैं, लगभग 20-25 लोग लापता हैं, लोगों के मकान, दुकान, घर सब डूब गए, लोगों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उत्तरकाशी हो या अन्य जनपद हो, वहां जिनके सेब की फसल थी उन पे अतिवृष्टि के कारण दिक्कत हो गई। ऐसे में दल बदल की खेल कैसे खेल सकते हैं? आपने देखा होगा जब रिपोर्ट आ रही थी कि भाई 16 लोग नैनीताल में मर गए, उस समय हरक सिंह रावत और भाजपा एमएलए काऊ और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हंसी ठट्ठा कर रहे थे। उनकी हंसते हुए वीडियो वायरल हो रही थी कि एक साथ मिले हैं।
तो इस प्रकार के नेताओं को उत्तराखंड की जनता को माफ नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल से हो। ये बात पार्टी और दल की नहीं है, उत्तराखंड की बात है, ये उत्तराखंडियत की बात है। लेकिन एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि हम किसी दागी को, भ्रष्टाचारी को नहीं लेंगे और उनको ले लेती है यशपाल आर्य जी को। अरे यशपाल आर्य जी ने जो NH-74 घोटाला किया था उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों प्रवक्ता बैठे हैं उन दोनों से मेरा सवाल है कि NH-74 घोटाले पे आप दोनों का क्या कहना है? जी देखिए संजय जी, उनसे तो आप जवाब ले लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इतनी गंभीरता वाली बातें कर रहे हैं कि आपदा का समय चल रहा है, तो आपने 20 तारीख को हरिद्वार में किस खुशी में तिरंगा यात्रा निकाली थी? तब आपदा नहीं थी क्या? हरिद्वार से तस्वीरें सामने आई थी आपकी तिरंगा यात्रा की। इतनी जरूरी हो रही थी आपके लिए यात्रा? नहीं, हरिद्वार में कोई यात्रा नहीं निकाली, बल्कि सर तस्वीरें हमने खुद ने दिखाई है 20 तारीख को, और आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता भी बैठी थी हमारे साथ। पल्लवी जी जी बताइए। मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 20 तारीख को ही मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आपके ही माध्यम से पूरे उत्तराखंड को बताया था कि आज से हमारी जो रोजगार गारंटी यात्रा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में शुरू होनी थी, जो द्वितीय चरण था कर्नल कोटियाल के नेतृत्व में, उसको स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है कुछ कार्यकर्ता एकत्रित हो गए हों, जैसा आप कह रहे हैं, मैं उस बात को मानता हूं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं आपके बात से। लेकिन हमारी पहली बात तो तिरंगा यात्रा नहीं थी, दूसरी बात वो थी रोजगार गारंटी यात्रा, जिसको स्थगित उसी दिन कर दिया गया। चलिए आप अब यात्रा का नाम बदल लीजिए, लेकिन ये तो मानिए कि उस दिन निकले थे, आपके कार्यकर्ता सड़कों पर थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बताइए, आपकी ही बात नहीं सुन रहे हैं आपके कार्यकर्ता, वो आप ही की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। क्या विकास करेंगे आप उत्तराखंड का? ये तो कार्यकर्ता आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, वो तो सड़कों पर निकल गए हाथों में तिरंगा लेकर। नहीं, हाथों में तिरंगा पकड़ना कोई अपराध नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ जहाँ आपदा आ रखी है, आपदा के समय में हमने अपनी रोजगार गारंटी यात्रा का द्वितीय चरण जो हरिद्वार में शुरू होना था कर्नल कोटियाल के नेतृत्व में, उसको स्थगित कर दिया। चलिए, लेकिन उस दिन निकली थी यात्रा, आपको मैं तस्वीरें भेजूंगी, आप जरूर नहीं, यात्रा नहीं निकली थी, कुछ कार्यकर्ता निकले होंगे, यात्रा नहीं निकली थी। कार्यकर्ता अपनी मर्जी से निकल गए क्या सर? कर्नल कोटियाल जी के नेतृत्व में वो यात्रा होनी थी, यात्रा नहीं। आपकी बात से मैं अग्री कर रही हूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने यात्रा स्थगित कर दी है आपदा को देखते हुए, लेकिन बावजूद इसके कुछ कार्यकर्ता उस दिन सड़कों पर उतरे और उन्होंने यात्रा निकाली। अब आप उसे कुछ भी नाम दीजिए, उसका नेतृत्व किसने किया वो आप जाने और आप ही उसका जवाब देंगे। मैंने बस सवाल इसलिए उठाया क्योंकि अगर आपदा को आप इतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं तो आपके कार्यकर्ताओं को भी इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। अन्य मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। मैं लौट रही हूँ, दोनों ही मेहमानों के पास तुरंत लौटूंगी। संजय जी और लखपत जी जी बताइए, रखिए बात रखिए। क्योंकि उस दिन मेरे ख्याल से वाल्मीकि जयंती जी भी थी, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती थी, तो हरिद्वार में वाल्मीकि मंदिर पर वो लोग इकट्ठा हुए थे, ये जरूर है। चलिए कार्यकर्ता ठीक है। संगीता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हरक सिंह रावत को अचानक से क्या हुआ है? वो मेरे बड़े भाई है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं, क्या मायने निकाले जाएं उनके इस बयानों के? जी देखिए, जैसा हमने भी अब ट्वीट में और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना है, तो जो इनकी जुबानी जंग हरीश रावत जी के साथ में लगातार हरीश रावत जिस तरह से हरक सिंह रावत जी को टारगेट कर रहे थे और उनके बारे में जो उल जुलूल और उनकी जो राजनीति को लोगों के सामने जो है खराब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसी के चलते हरक सिंह जी ने उनसे ये कहा है कि वो जो है कि इन सब चीजों से बाज आ जाए, और अगर उन्हें कहीं पे भी किसी भी तरीके से उनको लगा है कि वो भी अपनी कही हुई बातों पे पछतावा उनको है, तो वो भी यहाँ से जो है अपनी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और इस जुबानी जंग को जो है खत्म करके आगे की जो भी चीजें हैं अपनी अपनी पार्टी में काम करते हैं। तो नहीं तो है हरीश रावत माफीनामा जी देखिए, माफीनामा अब उन्होंने एक छोटे भाई होने के नाते हरीश रावत जी से कहा है, और ये चीजें होनी भी चाहिए क्योंकि इन चीजों का देखिए दोनों पार्टी में फर्क पड़ता है। तो जो बात बेमतलब खींची जा रही है उसका खत्म होना ज्यादा जायज है। और मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि हरीश रावत जिस प्रकार से जो है लगातार ट्वीट करते आ रहे हैं और उसमें अभी जिस प्रकार से उनको प्रभारी पद से भी हटाया गया क्योंकि वो कहीं पे भी पूरा समय नहीं दे पा रहे थे और कहीं पे भी सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और चाहे उम्र का तकाजा समझ लीजिए, चाहे उनका जो भी स्वास्थ्य का आप यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो उनकी स्थिति है
जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि उनको आपदाग्रस्त इलाकों में भी उनका जाना हुआ, तो कैसे उनको ही 4-4 लोग पकड़ कर ले जा रहे थे। तो वो 4 लोग अगर वहां पे 4 लोगों की, आपदाग्रस्त लोगों की बाहें पकड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, रेदर देन कि एक नेता को आप वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, इनका कांग्रेस का ऐसा है कि इन्होंने कभी भी धरातल पे कोई काम नहीं किया है और इनके खेमे इतने ज्यादा हैं जो एक दूसरे से कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी जो है, मैं तो इनको आम आमदनी पार्टी ज्यादा कहूंगी, क्योंकि दिल्ली में इनकी जो है एक्सपायरी डेट आने वाली है, वहां इनकी आमदनी खत्म हो रही है आने वाले समय में, इसलिए जो है ये अब पंजाब और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है जगह अपनी देख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, अभी इनके कार्यकारी अध्यक्ष का जो बयान सामने आया और पहले इनकी प्रवक्ता का सामने आया कि किस प्रकार से इन्होंने उत्तराखंडियों का अपमान किया है, और आए दिन ये लोग कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते उत्तराखंडियों को बदनाम करने का और उनको लोगों के सामने जो है खराब दिखाने का। तो ये आम आदमी आमदनी पार्टी जो है, आपदा में अवसर पार्टी मुझे ज्यादा नजर आ रही है। आज आप देखिए कहाँ पे हैं ये लोग, और अभी इनकी जो तिरंगा यात्रा हरिद्वार के जो दृश्य देखे गए थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन इनका क्या है, इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, इनको उत्तराखंड से लेना देना नहीं, उत्तराखंडियत से लेना देना नहीं, यहाँ के लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, इनको खाली गारंटी बांटनी है अपनी। अरे भाई, गारंटी आप अपनी वहां पे दीजिए जहां आपकी वारंटी खत्म हो रही है दिल्ली में। गारंटी उत्तराखंड को क्यों चाहिए? गारंटी वारंटी आपने दिल्ली प्रदेश में दी थी, कहाँ गई आपकी? वहां तो वारंटी भी खत्म हो गया आपका। अब आप झूठे दिलासे देके लोगों को गुमराह करके उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि सभी दलों का स्वागत है, जो जनता की सेवा करना चाहता है वो आए मैदान में। लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टियां, उत्तराखंड के लोग इनको चुनाव 22 में आईना दिखाएंगे और इनको इनकी सही जगह पे बिठाएंगे। तो ये जिस तरीके के उल्ट भाषण बयानबाजी करते हैं, इनसे ये बात आए, अपनी गारंटियां देना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो चुनावी जो मुद्दे रख रहे हैं वो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, वो बिजली का मुद्दा रख रहे हैं, वो रोजगार का मुद्दा रख रहे हैं जो उन्होंने दिल्ली में किया। तो अब लोग प्रभावित होंगे या नहीं, ये भी ज्यादा दिन रहे नहीं है, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लखपत जी, आपका रुख करना चाहूंगी, बताइए। अब आप अपनी बात रखिए और उस बारे में भी जिक्र जरूर कीजिएगा जो अभी मैं हरक सिंह रावत के बयान बता रही थी। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि निश्चित रूप से आज इस प्रदेश की जनता को और इस प्रदेश के नेताओं को, चाहे इनके कैबिनेट मंत्री हो चाहे इनके विधायक हो, न इन्हें इस सरकार पे भरोसा है, न इन मुख्यमंत्री पे भरोसा है, न इनके कार्यकलापों पे भरोसा है। आज इन्होंने जनता का तो भरोसा तोड़ा है, लेकिन इनके मंत्रियों को भी इनकी सरकार और धामी जी पे भरोसा नहीं है। जब भरोसा नहीं है तो ये कांग्रेस की तरफ आना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से स्वागत किया जाएगा। मैंने कहा यदि किसी को लगता है कि हमसे गलती हुई, रिग्रेट करता है और पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहते तो हम स्वागत करते हैं। और पार्टी ने कहा भी इस चीज को, पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ प्रदेश का जो सर्वांगीण विकास है उसको कांग्रेस के साथ मिलकर लोग जोड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जा सकता है और स्वागत पार्टी करेगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ, इस बार आप समझ लीजिए कि भाजपा के पास इनके मुख्य सांसदों का भरोसा नहीं, इनके मंत्रियों का भरोसा नहीं, कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं। कार्यकर्ता से लेकर विधायक से लेकर मंत्री से तक तो आज कांग्रेस से समझ सकते कि भाजपा यहाँ पर अपना खाता भी खोल पाएगी, नहीं खोल पाएगी। 2022 में निश्चित रूप से जनता इनको सबक सिखाएगी। तो अभी किस किस की वापसी के आसार नजर आ रहे हैं सर? मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ, पार्टी ने निश्चित रूप से जो कांग्रेस में बगैर शर्त आना चाहता है, कांग्रेस की सेवा करना चाहता है, कांग्रेस में बगैर टिकट बगैर शर्त के पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, उन सबका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से लगातार आप देखो पिछले 20 दिनों से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है, प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद घट गया है, प्रदेश में कर्जा बढ़ गया है। इस तरह की जो तमाम उत्तराखंड को जो इन्होंने 20 साल पीछे ले जाने का काम किया, उसका जवाब जनता 2022 में चुनाव का बटन दबा करके इनके मुंह पे तमाचा मारेगी। जो मोदी जी और अमित शाह जी ने 2017 में वादा किया था डबल इंजन की सरकार, जो प्रदेश का विकास होगा, लेकिन डबल स्पीड से प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है, उसका जवाब जनता 2022 में देगी। संजय भट्ट जी, आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि समय की भी कमी है हमारे पास। देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं विद्यार्थी जी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आमदनी खत्म हो गई है, इसलिए आप पंजाब और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरी भाजपा को कि
पूरे भारतवासियों की आमदनी खत्म हो गई है और भारत भुखमरी के इंडेक्स में 101वें पायदान पे आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये पहली बात। दूसरी बात ये करे कि ये वहां गारंटी नहीं दे पाए दिल्ली में, यहाँ क्या गारंटी देंगे? मैडम, दिल्ली एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है। जहां अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी व्यक्ति का, उसे जो छोड़ के आता है उसे फरिश्ता योजना यानी 2,500 रुपए दिया जाता है। और जो व्यक्ति घायल होता है या जो हॉस्पिटलाइज होता है एक्सीडेंट में, उसका 1 रुपए से करोड़ों रुपए तक जितना खर्च होता है वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार उठाती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बसों में हर महिला को फ्री यात्रा कराती है। आप भी दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता फ्री बस में घूमे, आपका भी स्वागत है। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में जो ये दागी लोग हैं जिन्होंने कर्मकांड बोर्ड घोटाला किया है, जिन्होंने NH-74 घोटाला किया, या हरीश रावत हो जिन्होंने कहा कि आंखें मूंद लूंगा कि कितना भी लूट लेना, छोड़ के मत जाओ भाई, मेरे छोड़ के मत जाओ, वो इन सबको उत्तराखंड की जनता सबक सिखा चुकी है। जिनको नहीं सिखाया अब सिखाए। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में दल बदल का जो दौर है वो लगातार जारी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बागियों की वापसी को लेकर इस समय कश्मकश में है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी में किसके घर वापसी होती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।